ये मौलाना नहीं, ये तो पाखंडी लोग हैं जो टीवी पर बैठ के बीजेपी का एजेंडा लागू कराते हैं। ये मौलाना राशिद की आईडी है। अब की बार बीजेपी सरकार, ये लिख रहा है ना, देखो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों का मुंह काला कर देना चाहिए और इन लोगों ऐसे लोगों के गले में जूतों की माला डालकर उनको गली चौक पर घुमाना चाहिए। इनको अलग ही कर देना चाहिए, समाज से बेदखल करना चाहिए। ऐसे लोगों को इनमें जूते मारने चाहिए जी। कोई बहन बेटी, यदि इनकी बहन बेटी को यदि कोई ऐसे बोलता तो इनको क्या फर्क लगेगा? जब लगेगा ना असली तो फर्क। ये क्यों बैठते हैं डिबेट में? ना कौन भेजता है डिबेट में? बताओ, क्या इन पर अधिकार डिबेट में जाने का? और मीडिया इन्हीं को क्यों बिठा दिया है डिबेट में? आप ये बताइए कि इन्हें क्यों बुलाया जाता धर्मगुरुओं को? और हमारे धर्मगुरु नहीं, उन्हें बुलाया जाए, लेकिन इन्हें बुलाया जाता क्योंकि ये बीजेपी के एजेंट है, पैसे लेके यहाँ बैठते हैं और जो इनसे कहा जाता वो ये बोलते हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट न्यूज़। अभी हाल ही में एक विवाद हुआ है। विवाद क्या है, विवाद की पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ एक मस्जिद में गए थे, जिसको लेकर उनकी तस्वीर एक वायरल हो रही है। उस तस्वीर में एक महिला सांसद, उनकी जो वाइफ है डिम्पल यादव है, और दूसरी तरफ एक सांसद है इकरा हसन। अभी एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी, उसको लेकर उन्हें टिप्पणी कर दिया उस फोटो को लेकर, और डिम्पल यादव को ऐसे ऐसे शब्द यूज़ कर दिए हैं जिनको मैं अपने मुख से कहना भी नहीं चाहूँगा। अब ऑब्वियसली बात है, जब ऐसी बात कही होगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा भी आएगा और उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं। जो मौलाना है अक्सर ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, फिर ये डिबेट में भी क्यों जाते रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम कुरैशी है। मैं समाजवादी पार्टी लोहियावानी से जिलाध्यक्ष हूँ, गाजियाबाद से। आप इन्हें एक तो मौलाना ना कहें। मौलाना जो शब्द है ये उनके लिए है जो मुस्लिम समाज में एक विद्वान जो लोग होते हैं उनको मौलाना कहा जाता है। ये मौलाना नहीं, ये तो पाखंडी लोग हैं जो टीवी पर बैठ के बीजेपी का एजेंडा लागू कराते हैं। ये बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं। ये हमारी देश की आबादी, ये एक उस महिला के बारे में शब्द कह रहे हैं जो एक ऐसे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं जहाँ से गरीब महिलाएं आती हैं, उनकी अगुवाई कर रही हैं। हमारी डिम्पल यादव जी जो भाभी जी हैं वो सांसद है और वो गरीबों की मसीहा है, महिलाओं की मसीहा है। वो महिलाओं को लेकर, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं हमेशा। और जो इन्होंने शब्द कहा है, मैं वो शब्द नहीं दोहराना चाहूँगा। ऐसे लोगों का मुंह काला कर देना चाहिए और इन लोगों ऐसे लोगों के गले में जूतों की माला डालकर उनको गली चौक पर घुमाना चाहिए। ये अब एनडीए जो गठबंधन है इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है और आज संसद भवन के बाहर वो लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बेशर्मी की ऐसी चाल, अपनी महिला का सम्मान तक नहीं करवा पा रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसे ऐसे बयान कह रहे हैं वो। एनडीए तक भी कह रही है कि अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। देखिए, एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है। एनडीए बेफजूल के मुद्दे को लेकर चलती है। एनडीए दिखाए ना भाई, शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात करें, एनडीए स्वास्थ्य पे बात करें। सुमति ईरानी जी चूड़ियाँ बेचती थी, उन पे बताएं। एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है। एनडीए तो बेफालतू की बात करती है। एनडीए उससे भाग रही है जो संसद में जवाब देना था। जो आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया, उस डिबेट से भाग रही है। उसको वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रही है कि मोदी जी जवाब दें, जो पुलवामा में आज तक आतंकवादी नहीं पकड़े गए, जो इतना जननीय अपराध हुआ है, उस मुद्दे से डाइवर्ट कर रही है। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव को अपनी वाइफ को ऐसे मस्जिद में लेकर जाना चाहिए था? सही था वो गलत था? एज ए पार्टी के कार्यकर्ता को हटाकर आप एज ए मुस्लिम समाज के युवक के तरह बताइए, वो सही था गलत था? देखिए, वो एक मस्जिद का पार्ट था, शायद मस्जिद नहीं थी। मस्जिद का जो इमामत है, इमाम साहब हैं, उनका एक वो अपना जो स्थान होता है जहाँ वो बैठते हैं। वो भी एक एमपी हैं। उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि मैं भी एमपी हूँ, आप आए। उनके निवेदन पे वो वहाँ चले गए। तो इसमें कोई ले जाना, मेरी नज़र में तो ऐसी कोई गलत बात है नहीं। वो ले गए। और भाभी डिम्पल यादव जी साड़ी में थी, जो एक हिंदुस्तान का एक सब जिसे कहते हैं एक संस्कृति है, परिधान है, वो उसी परिधान में थी। तो उसमें आप बताइए, हमारे देश की करोड़ों बेटियाँ, आधी आबादी, हमारी माँ बहन उस पहनावे को पहनती हैं। तो इसमें बताइए क्या वो बीजेपी का एजेंडा लगा रहे हैं? उनके जो चश्मा लगा है वो बीजेपी का लगा है। ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं। ये एक एजेंडे पर काम करते, पैसे लेके काम करते हैं। ये बयानों को अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये ऐसे बयान देते हैं।
इमामत एक ऐसी संस्था है, ये अपनी बनाई हुई इनकी संस्था है, ये कोई पूरे हिंदुस्तान के इमामत के अध्यक्ष नहीं है। हमारा देवबंद है जो चलाता है। आज तक बताइए कहीं भी बात हो, कोई गलत बात की हो? अरे मौलाना वो लोग हैं जो देवबंद से लोगों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, अपने इस्लाम धर्म को लोगों के बीच ले जाते हैं। इस्लाम धर्म हमारा कहता है कि जब तक हमारा सामने वाला पड़ोसी भूखा होगा और हम खा रहे हैं तो हमारा धर्म नहीं, हम इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं। हम सामने वाले का सम्मान करेंगे। इस्लाम ने हमारी बहन बेटियों को, देश की आधी आबादी को वो हक दिए हैं, जितना हक एक आदमी का है उतना ही हक एक औरत का है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इरफान अमानत चौधरी, समाजवादी पार्टी से मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से जिलाध्यक्ष हूँ गाजियाबाद। इरफान भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ऐसे बयान जो हैं इनसे समाज में कुछ फ़र्क पड़ता है? ये समाज में मानसिकता बदलती है लोगों की? देखिए, समाज एक सभ्य समाज है, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। यदि अगर कोई पागल आदमी ऐसे बयान देगा तो समाज उसके बयानों पर कोई डगमगाएगा नहीं, कोई वैसी बात नहीं करेगा। ये तो एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये चला जा रहा है। समाज इसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं और इसके खिलाफ खड़े हैं हर तरीके से। ये कोई अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में अपशब्द बोलना। ये एक ऐसी रचना रची जा रही है कि विशेष एक समाज को टारगेट करा जा रहा है इनके ज़रिए से, जो कि ये होगा नहीं। जनता जान चुकी है, जनता उन्हें भगा रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही है जगह जगह, और ये सब चीज़ें गलत हैं। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अभी 2-4-5 दिन पहले एक ने सांसद एक हसन जी, उनके खिलाफ एक अपशब्द बात कही। कोई भी हो उसमें, भाई बेटी सबकी है, बेटी तो सबकी है ना। सब यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये एक वाहियात बयान है, इसके हम खिलाफ हैं और उस हद तक जाएंगे जहां तक इन्हें सजा होगी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ऐसे बयान जो हैं, जैसे ये जो राशिद हैं, साजिद राशिदी हैं, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, इन लोगों पर अंकुश क्यों नहीं लगता? या मीडिया अपने एक एजेंडा चलाने के तहत इन लोगों को प्रमोट करती है जानबूझकर? देखिए, अब ये मैंने तो आप सवाल आपने करा, जवाब भी आपने दे दिया। भाई आपने कहा ना कि क्या मीडिया इसे प्रमोट करना चाहती है, उसमें भी क्वेश्चन मार्क भी था मेरा। हाँ, वो सब समझते हैं, समझदार हैं सब। भाई अब देखिए कि ये मैं आपको दिखाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये मौलाना राशिद की आईडी है। अब की बार बीजेपी सरकार, ये लिख रहा है ना, देखो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, ये देखो, जूम कर लो आप, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं ना। अब की बार ये दिल्ली में है ना, अब की बार बीजेपी सरकार। तो आप इससे सीधा सीधा देख सकते हैं कि कहाँ से क्या चल रहा है। मस्जिद या मंदिर धार्मिक स्थल है, कोई भी जा सकता है, सबको अधिकार है। भाई आस्था का जगह है, कोई भी जाओ, आस्था की जगह है, कुछ भी करो, उसमें क्या बात होगी। अब ये थोड़ी ना है कि भाई वो इसी काम के लिए गए, वो इसी काम के लिए, आस्था है, वो कोई भी जा सकता है, सब आज़ाद है, हिंदुस्तान है। तो इसका इतना मुद्दा क्यों? और रही बात मुद्दे बनाने की, मैं तो इन्हें जब बड़े आदमी मानता, जब इनका बड़ा दिल मानता बीजेपी वालों का, कि अभी मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई थी, वो भी तो बेटी थी हमारे देश की, उसके खिलाफ तो कोई नहीं बोला, उसके विरुद्ध में तो कोई नहीं आया सड़कों पर। कितनी बड़ी घटना हो गई। तो ये सब चीज़ें एक रची जा रही हैं, माहौल ख़राब करा जा रहा है। बिहार में चुनाव आ रहा है, ये एक टारगेट करा जा रहा है एक धर्म को। ये कोई धर्मगुरु नहीं है। ये क्यों बैठते हैं डिबेट में? इन्हें कौन भेजता है डिबेट में? बताओ, क्या इन पर अधिकार डिबेट में जाने का? और मीडिया इन्हीं को क्यों बिठाती है डिबेट में? मौलाना साहब अरशद मदनी साहब को बिठाएं, जो और हमारे बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उन्हें बिठाएं। ये सब फर्जी चीज़ें हैं, ये माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये टारगेट करा जा रहा है। ये सिर्फ एक ये जो अब भाईचारा कायम हुआ है, ये इसे बिगाड़ना चाह रहे हैं। और हम इस मौला ये बस इसके लिए मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बदतमीज हैं ही, हम नहीं होना चाहते इनके साथ में। इनका बहिष्कार करते हैं और फुल बहिष्कार करते हैं। कहीं मिलेंगे तो बड़े सम्मान के साथ में इनका बहिष्कार होगा और ये इनका मुँह काला करने का काम हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश करदम है। जगदीश जी, मुझे आप एक बात बताइए, मानसून सत्र चल रहा है, एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं अभी संसद भवन के बाहर तख्तियाँ लेकर खड़े हैं और डिम्पल यादव को इंसाफ जाने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा। देखो, महिला का तो हमेशा अपमान होता चला आया है, और दूसरा ये जो उल्टे सीधे जो बयान जो दे रहे हैं,
ये जो सबसे ज़्यादा नासुर हैं समाज के लिए, इनको अलग ही कर देना चाहिए, समाज से बेदखल करना चाहिए ऐसे लोगों को, इनमें जूते मारने चाहिए जी। कोई बहन बेटी, यदि इनकी बहन बेटी को यदि कोई ऐसे बोलता तो इनको क्या फ़र्क लगेगा? जब लगेगा ना असली तो फ़र्क। अब ये किसी को नफ से नाप बोल दीजिए, इसमें क्या फ़र्क है इनको? और ये सब ये दल्ले हैं जो कि मीडिया बुला लेता है इनको, और सारे दिन उल्टी सीधी बातें बकवास करते रहते हैं ये। कभी कुछ की किसी के बारे में, किसी के बारे में। बीजेपी का ये एजेंडा है आपस में भिड़ाओ, बस एक विकास यही है, आपस में भिड़ाइए, मुद्दों से भटका दीजिए। मुद्दों से भटकाने के लिए। अब पुलवामा भी गया और तुम्हारे पहलगाम भी गया, और एक और हुआ था, और वो जो अहमदाबाद में वे हुआ है, उसके बारे में किसी ने कुछ कहा? कुछ पता नहीं। अब उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी दबा ली गई है। विपिन रावत को जो वहाँ की जो रिपोर्ट देनी थी, विपिन रावत का पूरा वो भी एरोप्लेन क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, उसमें कोई रिपोर्ट आई? किसी की कुछ नहीं। 300 किलो RDX कहाँ से आई? इतने जवान मारे गए। जो हमारे गवर्नर साहब ने ये कहा था कि भाई ये हमारी कमी रही है, सरकार को उन्होंने क्यों नहीं एरोप्लेन दिए? उनको नहीं दिए उन्होंने। और उनसे और ये कह दिया, मलिक साहब आप आवाज़ मत निकालिए, उन्हें मजबूर कर दिया। पर उनका दर्द बहुत ज़्यादा था। वे हमारे किसान मजदूर के जो बच्चे थे जो शहीद हुए हैं, आज उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो ये तो सरकार कुछ भी करा सकती है। ये संसद का सत्र चल रहा है, तमाम विपक्ष के नेता सवाल पूछेंगे, इसलिए मुद्दे भटकाने का तख्तिया लेकर खड़े हैं बाहर। मोदी जी विदेश चले जाते हैं और उनको बैठा जाते हैं, वे हाय हुल्लड़ मचाते रहते, किसी की बात सुनते नहीं है। ये काम चल रहा है, मुद्दे भटकाने वाली बात है, भटकाने वाली। कहाँ गई वे बताइए? इतनी स्मार्ट सिटी बनेंगे, इतने गांव गोद लिए, कितने रोजगार दे दिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 11 साल में क्या दिया उन्होंने? बेरोजगारी, आपस में भाईचारा ख़त्म कर दिया उन्होंने। कोई स्वास्थ्य के प्रति कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन इतना हावी हो रहा, किसी की कोई शिकायत लेके पहुंचे तो कोई शिकायत नहीं लिखी जाती कि ऊपर से फरमान जारी है, किसी की कुछ मत सुनना। अभी तमाम वीडियो आप देख रहे होंगे, इनके नेताओं की नहीं चल पा रही, विधायक मंत्रियों की नहीं चल पा रही है। इनके विधायक मंत्री वे खुद ऐसे हैं जो कि रोड पर सेक्स करते हैं, तो बताइए क्या होगा? ये देश है? बताइए बदलाव होगा देश में? जैसे इस तरीके से आप बता रहे कि माहौल बदल रहा है। 2027 में इनका पत्ता साफ हो जाना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलशाद है। दिलशाद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो साजिद रशीदी हैं, वे जो हाल ही में बयान दिया है, आप तो खुद मुस्लिम समाज से आते हैं, इनको कितने शब्द कहना चाहेंगे, किस तरह के इनका सम्मान करना चाहेंगे आप? अब क्या सम्मान करा जाए ऐसे लोगों का, बताइए? ये सम्मान लायक है? लोग जो ये मौलवी बताते हैं अपना आपको मौलाना कहते हैं, ये सम्मान लायक है? आप ही बता दिए मुझे। तो ये कि इनके बयानबाजी कर रहे हैं तो सम्मान लायक तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना। तो इनका सम्मान कहाँ का सम्मान कराना? इनका तो मुंह काला करके इन्हें तो रोड पे घुमाया जाए। बस मेरी तो यही विनती है कि इन लोगों को बहिष्कार किया जाए अपने समाज से, और इनकी कोई बात सुन रहे या बात पे वो ना करे, अमल ना करे। ये अक्सर टीवी डिबेट में दिख जाते हैं और ऐसे ऐसे बेतुका के बयान देते हैं, हमेशा वायरल होते हैं। या वायरल होने के तरीके हैं बस इनका, और कुछ नहीं। ये वायरल होने के तरीके, बाकी हम तो ये कहते हैं यही क्यों आते हैं, यही क्यों आते हैं टीवी में? आप ये बताइए कि इन्हें क्यों बुलाया जाता धर्मगुरुओं को? और हमारे धर्मगुरु नहीं है, उन्हें बुलाया जाए, लेकिन इन्हें बुलाया जाता क्योंकि ये बीजेपी के एजेंट है, पैसे लेके यहाँ बैठते हैं और जो इनसे कहा जाता वो ये बोलते हैं। तो हम तो इनका बहिष्कार करते हैं, इनका मुंह काला करके इन्हें रोड पे घुमाया जाए, और अपने बिरादर से भी कहा जाए, भाई मुस्लिम समाज से भी, कि इनकी किसी भी बात पे गौर ना करे, ठीक है? इन पे ध्यान ही मत दो, ये अपना आप बहिष्कार हो जाएंगे। जब इनकी बात पे ना गौर दोगे, नहीं सुनोगे, तो ये अपना आप इनका इलाज हो जाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।